श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संकल्प शक्ति वो शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है, जो व्यक्ति को सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति तक भी ले जा सकती है और उसे लक्ष्य विहीन भी कर सकती है। ईश्वरीय कार्य में संकल्पों की ये अद्भुत शक्ति कैसे चमत्कारिक रूप से कार्य करती है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 26 जनवरी 1977 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। जैसे वाणी की शक्ति का, कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया। फिर सब साइलेंस की शक्ति को थोड़ा और स्पष्ट करें। दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है वाणी की शक्ति और दूसरी है साइलेंस की शक्ति, माना मन के संकल्पों की शक्ति। अगर ये दोनों शक्तियां हमारी साथ साथ काम करती हैं तो वाणी की शक्ति का प्रभाव तो सन्मुख वाली आत्माओं पर पड़ता है जी। या जो भी जिस माध्यम से हमारी वाणी जिस तक पहुंचती है उस पर तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो हमारी मनसा शक्ति है, जितना वो एकाग्र है, साइलेंस में है, उसके सूक्ष्म तरंगे, उसके वाइब्रेशन जो फैलते हैं बहुत सूक्ष्म है और एक स्थान पर बैठे हुए साइलेंस की शक्ति के माध्यम से मन की एकाग्रता के आधार से बहुत दूर दूर तक हम सेवाएं कर सकते हैं, अनुभव करा सकते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि वाणी की शक्ति का प्रभाव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सूक्ष्म साइलेंस की शक्ति, मनसा की एकाग्रता की शक्ति का भी अच्छा अभ्यास करो तो ये सेवाएं जो अभी तक बहुत रही हुई हैं बहुत जल्दी पूरी हो सकती हैं। जी। वैसे परमात्मा हमसे कहते हैं कि जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति, दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। वाणी द्वारा तो जो सामने हो उनका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो। परमात्मा बताते हैं कि जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो, सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। जितना हमारे संकल्प एकाग्र हैं, शांत हैं और शुभ भावनाओं से संपन्न हैं, तो एक स्थान पर बैठे हुए भी जिस आत्मा के प्रति हम अच्छे संकल्प करेंगे, शुभ संकल्प करेंगे, तो हमारे संकल्प शक्ति से वो आत्मा दूर बैठे भी अनुभव करेगी, याद भी आएगी कोई आत्मा मुझे मदद कर रही है, कोई मुझे कुछ कह रही है, कोई प्रेरणा दे रही है। तो परमात्मा कहते हैं इसके अनुभव को बढ़ाना चाहिए। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कहीं पर भी विश्व के कोने में अगर हम बहुत शुभ भावना से संकल्पों को एकाग्र करके स्थिर होकर के बैठते हैं तो वो संकल्प शक्ति बहुत फास्ट गति से, उस जैसी फास्ट गति और कोई भी नहीं है। वैसे भी कहते हैं मन की शक्ति जो है हवा से भी तेज है जी। तो वो संकल्प शक्ति से किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज दिया जा सकता है, उनको मदद की जा सकती है। कोई बीमार हैं, दुखी हैं, पुकार रहे हैं, उनको सहारे का, शांति का अनुभव कराया जा सकता है। जी। इसके लिए हमें मन को बड़ा शुद्ध, बहुत सकारात्मक बना करके वो साइलेंस में जाने का अभ्यास करना होगा। जी। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि इसको ही योग बल कहा जाता है। लेकिन जैसे
साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा। इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि परमात्मा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा। वहाँ सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन, सभी क्लियर अनुभव होंगे, तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। ये बहुत जरूरी बात है। कई बार हम समझते हैं कि हम मनसा सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर परमात्मा बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं कि साइंस का कोई भी साधन, मान लो आज यहाँ लाइट चल रही है, सब साधन काम कर रहे हैं, तो इनका मेन पावर हाउस से कनेक्शन है जी। अगर कनेक्शन कहीं से लूज हो जाए, हिल जाए, टूट जाए, तो ये सब साधन होते भी कोई काम नहीं करेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के पास साधन तो है, मन की शक्ति तो है, जी। लेकिन ये मन की शक्ति कार्य तब करेगी जब आप परमात्मा के साथ कनेक्शन के आधार से रिलेशन रख करके उनसे जुटे हुए हैं। तो कनेक्शन हमारा है रिलेशन के आधार से, जी। संबंध के आधार से। परमात्मा हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं और बहुत स्नेह का संबंध है, तो उनकी शक्तियों को हम ले करके फिर हम दे सकते हैं। जी। साधन ये है, लेकिन लेने के लिए हमें परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। जी। तो इसलिए एक परमात्मा पावर हाउस है, और उस पावर हाउस से अगर हमारा बहुत स्नेह भरा संबंध है तो वो शक्तियाँ हमारे पास आती हैं और उन शक्तियों को हम अपनी मनसा शक्ति द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। जी। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है मन की, लेकिन मन हमारा शुद्ध, साफ, स्वच्छ रहे, एकाग्र रहे, तो हम परमात्मा के कनेक्शन का, रिलेशन का अनुभव कर सकते हैं और वो अनुभव हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की ये सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती हैं, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो परमात्म शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती। इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए, संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता, और एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। इस बात को बहुत अंडरलाइन करना है कि जो सेमी प्योर आत्मा है, माना जो द्वापर युग में ऋषि मुनि हुए, संत हुए, उन्होंने भी कई प्रकार के चमत्कार दिखाए हैं जो सेमी प्योर हैं, क्योंकि वो समय ऐसा है। उनकी भी ऐसी सिद्धियां थीं जो एक स्थान पर बैठे हुए अपने सूक्ष्म शरीर से किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाते थे। जी। बैठे यहाँ हैं और कहीं भी भक्त आत्मा को मदद करनी है, साथ देना है, तो उनके पास वो पहुँच करके उनको अनुभव करा देते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी। और वो भी अनुभव करता था कि हमारे गुरुजी हमारे पास आए, हमारे सिर पर हाथ फेरा, हमें वरदान दिए। तो ऐसे कई अनुभव शास्त्रों में भी हैं और हमारे इतिहास में भी लिखे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं वो तो सेमी प्योर आत्माएं थी, और इस समय जब परमात्मा का दिव्य कार्य चल रहा है, उनके कार्य में आप मददगार बच्चे हो और आपके पास परमात्मा शक्तियाँ हैं, तो इन शक्तियों के आधार से आप क्या नहीं कर सकते हो। जी। जो चाहो, जो संकल्प करो, सिद्ध हो सकता है, लेकिन इसके लिए एकाग्रता का अच्छा अभ्यास चाहिए। जी। और एकाग्रता माना अंतर्मुक्ता, जो हमारे बाह्य मुक्ता के रस हैं। जब आत्मा उस बाह्य मुक्ता के रस से उपराम रहेगी, देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने का, कई प्रकार के रसों में आत्मा भटक रही है, और जब तक हम कहीं भी आकर्षित हैं बाह्य मुक्ता में, तब तक अंतर्मुखी नहीं बन सकते, और अंतर्मुखी नहीं है तो एकाग्रचित नहीं हो सकते। जी। और जब तक एकाग्रता नहीं है तब तक हम ये सेवा नहीं कर सकते। तो परमात्मा चाहते हैं कि अब ये सूक्ष्म लीलाओं की सेवाएं शुरू हों, और उसके लिए आप बच्चे बहुत अच्छी अंतर्मुखी बन करके एकाग्रता का अभ्यास करो। जी। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन
सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का परमात्मा से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। क्योंकि दिव्य दृष्टि द्वारा तो जिनको ये वरदान मिला है साक्षात में, ट्रांस में जाने का, साक्षात्कार करने का, उनको तो ऐसे सूक्ष्म वतन के अनेक अनुभव सूक्ष्म होते हैं। जी परमात्मा चाहते हैं मेरे सभी बच्चे जो दिव्य बुद्धि के वरदानी हैं, वो दिव्य दृष्टि है और ये दिव्य बुद्धि है। जी तो बुद्धि जितनी स्वच्छ है और अंतर्मुखी है, एकदम डीप साइलेंस का अनुभव करती है, वो आत्माएं ये सूक्ष्म सेवाएं कर सकती हैं। जी आत्माओं का आवाहन कर सकती हैं, उनको मदद कर सकती हैं, उनकी बातों को सुन सकती हैं, उन्हें जवाब दे सकती हैं, अगर इस तरह की एकाग्रता का अभ्यास हो तो। जी इसके लिए हम सबको अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के बहुत डीप अपने स्वस्वरूप में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जी जितना हम डीप चले जाते हैं, मना आत्मिक स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, उतना हमें परमात्मा शक्तियाँ प्राप्त होती है। एक तरफ हमारा कनेक्शन जुटा हुआ है, डबल शक्ति हो जाती है। एक स्वयं की आत्मा की प्योरिटी की शक्ति, जितने पवित्र शुद्ध विचार हैं, और दूसरी तरफ परमात्मा की शक्तियाँ हमारे पर आ रही हैं। वो शक्तियाँ किसी भी स्थान पर पहुँच करके किसी को भी मदद कर सकती हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि अब समय अनुसार वाणी की सेवा तो चल रही है, जो भी कर रहे हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार कर रहे हैं, जी लेकिन बहुत आत्माएं बहुत दूर दराज में रह रही हैं, जहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है, और सब तक ये परमात्मा के अवतरण का दिव्य संदेश पहुँचना चाहिए। तो ये सेवा अभी वर्तमान समय के हिसाब से बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें कुछ समय निकालना है। एकांत में जा करके एकदम एकाग्र चित्त होकर के हम परमात्मा शक्तियाँ लें और अपनी मनसा के द्वारा दूर दूर तक की आत्माओं को मदद करें। बिल्कुल भाई साहब, इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि अप्राप्त आत्मा को, अशांत दुखी रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है। हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पोज, हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्रचित्त की शक्ति को बढ़ाओ तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे, यह रूहानी लीला का अनुभव करो। जब यहाँ पर भी हम लोग चैतन्य देवियों की झांकी बनाते हैं, लोग ये समझ नहीं पाते हैं ये जड़ है या चैतन्य है। जिन्होंने योग अभ्यास किया है, ऐसी पवित्र कन्याएं जब देवी का स्वरूप बन करके साक्षात्कार के लिए बैठती हैं, विशेष करके जब नौ दुर्गा की देवियों की पूजा होती है जी उस समय पर एक तो हस्त की एकाग्रता दिखाते हैं, वरदानी हाथ ऐसे, और साथ साथ उनकी दृष्टि बहुत एकाग्र होती है। शरीर तो स्थिर है ही, लेकिन दृष्टि हिलती नहीं है, पलक भी नहीं झपकती है। तो लोगों को ये नहीं पता चलता है ये चैतन्य है या जड़ है। काफी समय के बाद थोड़ा सा जब आंख झपकती है तब लगता है कि चैतन्य देवी बैठी है। तो परमात्मा कहते हैं जब स्थूल में वरदानी स्वरूप का ये सिंबल दिखाया हुआ है, ऐसे ही इतनी अच्छी एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। जितना हम मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे, मना भटकने से बुद्धि बच जाएगी, कोई इधर उधर के संकल्प नहीं चलेंगे। जी जब एक ही शुद्ध संकल्प में कि मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा की प्रिय संतान हूँ, और उनकी सूक्ष्म शक्तियाँ लाइट के रूप में मेरे पास आ रही हैं, इस संकल्प में जितना एकाग्र हो जाएंगे तो ये एकाग्रता की शक्ति से रूहों की सेवा कर सकेगी। परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं परम धाम में जाके सेवा करेंगे जी लेकिन आत्माओं की सेवा, जो आत्माएं इस सृष्टि पर बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, रोगी हैं, किसी प्रकार से अपने इष्ट को पुकार रही हैं,
उन तक पहुंचने का एक माध्यम बन जाएंगे। हम्म, तो इसका अभ्यास चाहिए और इसके लिए अपने आप को समय देना पड़ेगा। जी, जो हम बहुत इधर उधर की कारोबार में व्यस्त हो गए हैं, बहुत प्रकार की सेवाएं हमने निकाल ली हैं, उन सेवाओं से अपने आप को छुड़ा करके समय एकांत में बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। जी, तब ये सेवाएं प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा, इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। वैसे भी जब हम वाणी की सेवा करते हैं कोई भी प्रकार से, तो कई प्रकार के विघ्न आते हैं। जी, तो परमात्मा कहते हैं कि जो भी अभी तक विघ्न है, तेरे मेरे के, मेरी एरिया तेरी एरिया, मेरा सेवा तेरी सेवा, तो ये सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। भाव स्वभाव के संस्कार के सब टकराव खत्म हो जाएंगे। और जो अभाव है, पैसा नहीं है, क्योंकि इन सब सेवाओं के लिए तो सब स्थूल साधन चाहिए। बिल्कुल, सूक्ष्म सेवा के लिए, आत्मक स्थिति में स्थित होकर रूहानी सेवा करने के लिए सिर्फ एकाग्रता चाहिए। जी, उसमें कोई चीज का अभाव है ही नहीं, कोई टकराव की बात ही नहीं है, क्योंकि हम एकांत में बैठ करके अकेले में अकेले पिता को याद करते हैं। तो टकराव किससे होगा? बिल्कुल और सही बात। समय और संकल्प हमारी शक्ति हैं, उनसे हम सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं इस सेवा का अभी समय है और इसका अभ्यास बढ़ाओ, क्योंकि यही अंत समय में जब चारों तरफ हंगामे होंगे, जब हम वाणी द्वारा हम कहीं पहुंच भी नहीं सकेंगे, ज्ञान भी नहीं सुना सकेंगे, ऐसे समय के लिए भी इस अभ्यास की आवश्यकता है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं, व संपर्क में आने की उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया है, अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ, तीनों बातों का अनुभव हो। कि ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत मेहनत करती हैं और बहुत महान जीवन, पवित्र जीवन है, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि जैसे वाणी के द्वारा मेहनत करके सेवा की है, संबंध में लोग आए हैं, ऐसे ही अब इन सबको रूहानियत का भी अनुभव कराओ। जी, तो जितनी हमारी एकाग्रता और अंतर्मुखता बढ़ती जाएगी, उतना हम आत्माओं का आवाहन कर सकेंगे और उनको अनुभव होगा कि इनके पास रूहानी शक्ति है। तो ये तीनों प्रकार का अभी प्रभाव जब फैलेगा, तब परमात्मा प्रत्यक्षता होगी। जी। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा ने कहा कि इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को, अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तो आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े, तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। विशेष करके जब शिवरात्रि का महापर्व आता है, तो हमारे सभी सेवा केंद्रों पर सेवाओं के बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनते हैं, बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, मंदिरों में भी होते हैं, जगह जगह पर प्रभात फेरियाँ निकलती हैं, प्रदर्शनियाँ की जाती हैं, सर्वधर्म सम्मेलन किए जाते हैं। परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए, शिव संदेश देने के लिए जी, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस दिन विशेष सेवा करने के लिए, जैसे वो लोग आज उस दिन को, शिवरात्रि के महापर्व को उपवास के रूप में व्रत रख करके मनाते हैं, ऐसे ही आप बच्चे व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, जो अंदर अंदर कई प्रकार के संकल्प चलते हैं, उनका व्रत रखो जी, और जितना हो सके अपनी वृत्ति को एकाग्र करो। हम्म, तो वृत्ति से वृत्तियां चेंज होंगी जी, और वो सूक्ष्म सेवा विशेष करके, क्योंकि भक्त लोग बहुत जागरण करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं,
ऐसे समय पर उनको साक्षात्कार करा सकते हैं, उनकी वृत्तियों को चेंज कर सकते हैं। और ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इतनी अच्छी सेवाएं होती हैं हर सेवा केंद्र पर, जो अनेक आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिलता है। परमात्मा चाहते हैं कि ऐसे दिन पर जो विशेष निमित्त आत्माएं हैं, जो हमारे इस सेवा केंद्रों की इंचार्ज हैं, बहनें हैं, मुख्य भाई हैं, उन सबको व्रत लेना चाहिए कि हम इस दिन विशेष सवेरे से रात तक मन के संकल्पों को बहुत एकाग्र रखेंगे, किसी भी प्रकार का व्यर्थ कोई भी न सोचेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे। जब ऐसा व्रत ले लेंगे तो आपकी वृत्तियों के द्वारा इन आत्माओं की सेवा होगी। और इसीलिए भाई साहब परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले यह स्पेशल सेवा कर सकते हो, फिर भक्तों के आवाज़ भी सुनाई देंगे, ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सम्मुख कोई बुला रहे हैं। यह शक्ति बढ़ानी है, जितना भी समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट चले जाओ इस एकाग्रता की शक्ति में, तो थोड़ा थोड़ा करते भी जमा हो जाएगा। तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता होगी। शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेंगी। संपूर्णता वर्ष अर्थात यह संपूर्णता। तो आज हमने बहुत ही गहराई से एकाग्रता की शक्ति और विशेषतः संकल्प की शक्ति को जाना। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि अब हमें साइलेंस की शक्ति अर्थात मनसा शक्ति द्वारा मनुष्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने के अनुभवी बनना है, परंतु उसके लिए हमें संकल्पों व स्थिति की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। परमात्मा ने कहा कि एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता के द्वारा हम विभिन्न सूक्ष्म लीलाएं कर सकते हैं तथा अप्राप्त आत्माओं को सर्व प्राप्ति संपन्न बना सकते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने के फायदे: आत्माओं का आवाहन कर, उनसे रूह रेहान कर, उनके स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर, उनका बाप से कनेक्शन जुड़वा सकते हो। अप्राप्त, अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति और निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। व्यर्थ कर्म, बोल, संकल्पों से परे रूहानियत में रहने का व्रत लो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।